नमस्कार. ठाणे वैभवच्या संपूर्ण आरोग्यम या कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. जसं आपल्याला माहितीच आहे, की ह्या कार्यक्रमात आपण आरोग्याशी निगडीत चर्चा करत असतो आणि तसंच आपण आज एका डोळ्याच्या आजाराबद्दल आज आपण इथे खास करून बोलणार आहोत आणि तो म्हणजे आहे रेटिनल डिटॅचमेंट. तर ह्या आजाराबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर पुष्पांजली. डॉक्टर पुष्पांजली या ईशा नेत्रालयमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांचा प्रचंड प्रदीर्घ अनुभव या क्षेत्रात आहे आणि त्यांच्याबरोबर आपण आज चर्चा करणार आहोत आणि या आजाराबद्दल आपण अधिक माहिती मिळवणार आहोत. सबसे पहले डॉक्टर पुष्पांजलि, आपका ठाणे वैभव में बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू मिस्टर निखिल। ये रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए प्लीज़। या श्योर। नमस्कार मित्रांनो, नमस्ते सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। रेटिनल डिटैचमेंट यानी आसान शब्दों में आँख के पर्दे का सरक जाना या फिर आँख के पर्दे का अपनी जगह से हट जाना या फिर आँख के पर्दे का उखड़ जाना। आँखों के फील्ड में रेटिनल डिटैचमेंट ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। यानी कि ऐसा समझिए कि अगर एक बार आपका पर्दा सरक जाता है या फिर अपनी जगह से हट जाता है, तो आपको जल्द से जल्द उसका इलाज यानी कि ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि जितना देर हम उसके ट्रीटमेंट में या ऑपरेशन में करते हैं, उतनी नज़र वापस आने की के चांसेस जो है या फिर नज़र जितनी वापस आ सकती है, उसमें जितना डिले होता है, उतनी नज़र कम वापस आती है। इसलिए इसे एक मेडिकल इमरजेंसी कहा गया है। और यह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और सिचुएशन है जिसमें जितना जल्दी हम इसका इलाज करते हैं, उतना पेशेंट को फ़ायदा ज़्यादा होता है। ये जो रेटिनल डिटैचमेंट है, इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका सिम्पटम है, उसे कहते हैं सडन पेनलेस लॉस ऑफ विज़न। यानी कि पेशेंट को एकदम से दिखना बंद हो जाता है। कल तक अच्छा दिख रहा था, पर आज सुबह जब पेशेंट उठता है, तो उसे एकदम से दिखना बंद हो जाता है। उसे सडन पेनलेस यानी बिल्कुल दर्द नहीं होता, ऐसा लॉस ऑफ विज़न कहते हैं। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम जो पेशेंट देखते हैं, वो है फ्लोटर्स। फ्लोटर्स यानी आँख के आगे कुछ काले धब्बे जैसे कि मच्छर, मक्खी, जाले या फिर शैडोज़ जैसे दिखाई देते हैं। इन फ्लोटर्स का एकदम से आँख के आगे आ जाना, यह रेटिनल डिटैचमेंट का एक मुख्य सिम्पटम है। तीसरा सिम्पटम जो दिखाया जाता है, वो है फ्लैशेस ऑफ लाइट। फ्लैशेस यानी कि फोटोप्सियाज़। फ्लैशेस में पेशेंट क्या देखते हैं कि वैसे तो नॉर्मल दिख रहा है, पर एकदम से आँख के आगे कुछ बिजली सी कड़कती हुई नज़र आती है या फिर कुछ स्पार्किंग जैसा होता हुआ नज़र आता है। यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, जो सजेस्ट करता है कि पर्दा उखड़ गया है या पर्दा उखड़ने वाला है। और एक आखिरी सिम्पटम जो कि कॉमनली देखा गया है, वह है कि एक भाग में पेशेंट को दिखना कुछ कम हो जाता है। यानी एक हिस्से में पेशेंट को शैडो जैसा दिखाई देता है। इन सब सिम्पटम्स को मैं पीपीटी के द्वारा भी आपको आगे दिखा सकती हूँ। बिल्कुल। यह जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं या शैडोज़ दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम फ्लोटर्स कहते हैं। हुँ, हुँ। फ्लैशेस ऑफ लाइट यानी कि आँख के आगे ऐसा स्पार्किंग जैसा दिखाई देता है। और नॉर्मली जैसा हमें दिखाई दे रहा है, उसके अलावा डिटैच्ड रेटिना में एक प्रकार का एक शैडो या पर्दे जैसा कर्टेन फॉलिंग जिसे कहते हैं, वह दिखाई देता है। यह रेटिनल डिटैचमेंट के मेन सिम्पटम्स हैं। डॉक्टर ये बताइए रेटिनल डिटैचमेंट किस प्रकार का होता है? क्या-क्या टाइप्स है उसमें? हाँ, रेटिनल डिटैचमेंट 3 प्रकार के होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट यानी कि रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। रेगमेटोजेनस रेगमा यानी कि ब्रेक। इसमें क्या होता है कि पर्दे में अ, कई प्रकार के ब्रेक्स यानी होल्स बन जाते हैं। जब ये ब्रेक बनते हैं, तो पर्दे में जो मौजूद अंदर विट्रस जेल है, वह धीरे-धीरे कर ब्रेक के अंदर यानी निचले हिस्से की तरफ बढ़ते जाता है और पर्दा वहाँ से धीरे-धीरे सरक जाता है या उखड़ जाता है और अपनी जगह से हट जाता है। दूसरा टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट देखा गया है, वह है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट डायबिटीज के मरीजों में देखा जाता है।
जिन पेशेंट्स में प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, उनमें बार-बार विट्रस हेमरेज यानी कि आँख में खून उतर आने की वजह से फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं। यह फाइब्रस बैंड्स पर्दे पर खिंचाव तैयार करते हैं और इस खिंचाव की वजह से रेटिना में एक खिंचाव निर्माण होता है या पुल निर्माण होता है और उसे ही ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहा जाता है। तीसरा कॉमन टाइप है सिरस रेटिनल डिटैचमेंट, लीस्ट कॉमन ऑफ ऑल दीज। और उसमें क्या होता है कि ट्यूमर्स या फिर इन्फ्लेमेशन या फिर किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से आँख के पर्दे के अंदर पानी जमा हो जाता है और पर्दा अपनी जगह से सरक जाता है। डॉक्टर ये बताइए कि ये रेटिनल डिटैचमेंट की हम जांच कैसे कर सकते हैं? मेडिकल इमरजेंसी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि रेटिनल डिटैचमेंट एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो जैसे ही हमें ये बताए हुए सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट्स को दिखाई देते हैं, तो उन्होंने तुरंत रेटिना स्पेशलिस्ट या फिर आँख के डॉक्टर किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। रेटिना स्पेशलिस्ट पेशेंट को पहले डायलेट कर उनका इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से पर्दा चेक करते हैं। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एक स्पेशल प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आँख के अंदर रेटिनल होल्स, टेयर्स या फिर ब्रेक देखे जा सकते हैं और पर्दा कितना सरका हुआ है, कैसा सरका हुआ है, वो पता चल सकता है। यह है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। कई बार क्या होता है कि जहाँ से पर्दा फटता है उसके साथ कुछ खून भी उतर आता है आँख के अंदर, तो जिससे नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से पर्दा नहीं देखा जा सकता। तो उस समय इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की जगह हम एक अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि बी स्कैन आँख का करते हैं, जिससे पर्दा कहाँ से उखड़ा हुआ है, कितना उखड़ा हुआ है, यह पता चल जाता है और ओके। हम इस कंडीशन को तुरंत डायग्नोज कर सकते हैं। डॉक्टर, जांच के बारे में तो पता चला, पर अब इसका इलाज कैसे हो सकता है? यह बहुत एक अच्छा सवाल है क्योंकि कई बार देखा गया है कि इस कंडीशन के बारे में पेशेंट्स को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो मैं सभी लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि कोई भी जड़ी-बूटी, आयुर्वेदा, ड्रॉप्स, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज इस कंडीशन का इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑपरेशन यानी कि रेटिनल अटैचमेंट सर्जरी ही है। यह सर्जरी 2 प्रकार की होती है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। रेटिनल अटैचमेंट सर्जरी 2 प्रकार की सर्जरीज के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है स्क्लेरल बकलिंग। इसमें क्या करते हैं कि बाहर पर्दे को सपोर्ट करके जो अंदर ब्रेक बना हुआ है या पर्दा जहाँ से फटा हुआ है, उसे सपोर्ट देकर पर्दे को धक्का देकर बाहर की तरफ से एक स्क्लेरल बकल जो सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ एक बैंड होता है, उसे पर्दे के आँख के जो बाहरी हिस्सा है स्क्लेरा, ये जो सफेद भाग दिख रहा है स्क्लेरा, इस पर लगाकर पर्दे को बाहर से सपोर्ट दिया जाता है और ये पर्दा अंदर से उस सपोर्ट के कारण चिपक जाता है और रेटिनल डिटैचमेंट ठीक हो जाता है। इस प्रोसीजर में कई बार गैस भी डालना पड़ सकता है और पेशेंट को गैस डालने के बाद पेट के बल सोने के लिए कहा जाता है। दूसरा मोस्ट कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर जो है उसे विट्रेक्टोमी या पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी भी कहते हैं। पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी लैप्रोस्कोपी की तरह एक प्रोसीजर है। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि क्या करते हैं इन प्रोसीजर्स में, कहीं पूरी तरह से आँख को काटना तो नहीं पड़ता, तो इसलिए ये जानकारी ज़रूरी है कि यह विट्रेक्टोमी बहुत ही बारीक सुइयों द्वारा यानी नीडल्स द्वारा किया जाता है। यह सुइयाँ बहुत ही बारीक होती है, 23 गेज, 25 गेज, 27 गेज इतनी बारीक ये सुइयाँ होती है, जिनमें बाद में टाँके लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी सुचरलेस विट्रेक्टोमी यह प्रोसीजर कहलाता है। इसमें विट्रेक्टोमी में अंदर का जो विट्रस जेल है, उसे हम पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं और जहाँ पे पर्दे में ब्रेक बना हुआ है, उसे लेज़र द्वारा सील करते हैं और बाद में इस विट्रस को रिप्लेस करने के लिए गैस या फिर सिलिकॉन ऑयल डाला जाता है। सिलिकॉन ऑयल अगर हम यूज़ करते हैं, तो 3 से 6 महीने बाद यह ऑयल फिर से निकालने के लिए एक छोटा-सा प्रोसीजर भी करना पड़ता है। गैस धीरे-धीरे अपने आप अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। रिकवरी थोड़ी इन प्रोसीजर्स में कैटरैक्ट ऑपरेशन के कंपैरिजन में थोड़ी-सी स्लो होती है और नज़र भी धीरे-धीरे वापस आती है।
डॉक्टर ये कितना रिस्की है? मतलब सेफ्टी के मामले में आप क्या कहेंगे? मतलब थोड़ा-सा ही देखकर पेशेंट्स थोड़े से हैरान परेशान हो जाता है। क्या कहेंगे पेशेंट्स के लिए? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है, पर अब इतनी नई टेक्निक्स आई है और इतने नई मशीन्स है, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में जो टॉप मोस्ट मशीन है, अल्कॉन कॉन्स्टेलेशन, और जो नई टेक्निक से एक्सपीरियंस सर्जन्स जिस तरीके से इस ऑपरेशन को करते हैं, उसमें पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ही कम समय लगता है और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी उससे ज़्यादा फास्टर हो गई है। और देखा गया है कि अगर पेशेंट जल्द ही ये ऑपरेशन कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1-2 दिन में अगर ये ऑपरेशन करते हैं पेशेंट आफ्टर सिम्पटम्स या आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, तो ये पोस्ट ऑपरेटिवली रिकवरी और विजुअल प्रोग्नोसिस या फिर नजर वापस आने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और कई बार देखा गया है कि अगर तुरंत 1-2 दिन में पेशेंट ऑपरेशन कराते हैं तो कई बार 100% विजुअल रिकवरी भी देखी गई। हुँ। ये कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है ये? हाँ, बिल्कुल, मैं आपको ये रेटिनल डिटैचमेंट किस एज ग्रुप में होता है और क्या इसके रिस्क फैक्टर्स है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। अम, रिस्क फैक्टर्स जानने के पहले हमें थोड़ा-सा आँख की नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नॉर्मल जानेंगे तभी अबनॉर्मल समझ पाएँगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम देखें कि आँख जो है हमारी, छोटी-सी आँख, इसके भी अलग-अलग कई हिस्से हैं, पर 3 मुख्य हिस्से हैं जो कि नज़र से संबंधित है। सबसे आगे जो है हिस्सा, जिसे हम कॉर्निया या फिर काली पुतली भी कहते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। दूसरा हिस्सा है लेंस, जो कि एक ट्रांसपेरेंट एक काँच की तरह होता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट हिस्सा है रेटिना, यानी कि पर्दा। लाइट जो है वह कॉर्निया और लेंस इन ट्रांसपेरेंट लेयर से पास होते हुए रेटिना तक जाती है और फिर ऑप्टिक नर्व, जो कि ब्रेन का एक हिस्सा है, उस नर्व के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाती है और हम देख पाते हैं। ये जो अंदर जो खाली कैविटी है, उसके अंदर विट्रस जेल, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट जेल भरा हुआ होता है, जिसे विट्रस कहते हैं। यह जो जेल है वह एज के साथ साथ या कई बार ट्रॉमा के बाद, यानी कि चोट लगने के बाद, और कई बार जिनकी आंख नॉर्मल से थोड़ी लंबी होती है, जिसे हम हाई मायोपिया कहते हैं, ये नॉर्मल आए हैं और हाई मायोपिया में आंख थोड़ी सी लंबी होती है, तो इन कंडीशंस में यह जेल जल्दी पतला होने लग जाता है। ओल्ड एज में भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जेल श्रिंक होने लग जाता है। तो इस श्रिंक जेल जब श्रिंक होता है तब ये पर्दे पे कई जगह पर चिपका हुआ होता है, और जब ये सिकुड़ने लगता है तो पर्दे पे जहां जहां ये अटैच होता है उसको भी अपने साथ खिंचता है, और इस खिंचाव के कारण पर्दे में कई बार रेटिनल ब्रेक्स, होल्स या टेयर्स फॉर्म होते हैं। तो इसे पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट कहते हैं। और ये जब टेयर्स बनते हैं, ये टेयर्स जब बनते हैं तो आंख में इस होल के थ्रू विट्रस जेल जो है, पानी जो बना हुआ जेल है, वो लिक्विड अंदर जाता है और पर्दा धीरे धीरे सरकने लग जाता है या फिर पर्दा उखड़ जाता है, जिसे हम आसान शब्दों में रेटिनल डिटैचमेंट देते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर्स जो है, सबसे इम्पोर्टेंट तो एज है। अगर मोर देन 50 एज ग्रुप के कोई पेशेंट है तो उन्होंने जरूर आंख का चेकअप कराना चाहिए। स्पेशली अगर पहले उनकी किसी दूसरी आंख में अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो चुका हो, या फिर घर में किसी को हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो कि रेटिनल डिटैचमेंट हो चुका है, या जिनके ज्यादा नंबर है, माइनस पावर का नंबर जिनका है उन्होंने, और अगर पहले कोई ऑपरेशन हो चुका हो आंख में, या बहुत जोर से चोट लगी हो आंख में, तो इन सब कंडीशंस में पेशेंट की आंख में रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि रेटिनल ब्रेक्स, होल्स और रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए इन सब पेशेंट्स को जरूर ही रेटिना स्पेशलिस्ट से एक बार आंख जरूर चेक करवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर, अब एक आखिरी सवाल कि ईशा नेत्रालय में एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मतलब अगर कोई रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट आपके पास आता है, तो हाउ इज़ ईशा नेत्रालय डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्या कहेंगे इसके बारे में? या डेफिनेटली ईशा नेत्रालय में हम एक टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। इसमें हम 3 रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, और
हमारे पास जो है अभी तक के जो सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, वह सब ही हमारे इस सेंटर में मौजूद हैं, जिसके द्वारा हम डेली रेटिना के 8 टू 10 ऑपरेशंस करते हैं। तो इसमें जो है पेशेंट्स काफ़ी सैटिस्फाइड है, पेशेंट्स का रिकवरी बहुत अच्छा है, पेशेंट के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। पेशेंट का रिकवरी और विजुअल आउटकम ये उनकी स्टेज पे डिपेंड करता है और उनके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। बट ये देखा गया है कि जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास आते हैं और जितना जल्दी ऑपरेशन कराते हैं, उतने अच्छे रिजल्ट्स उनके देखे गए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर जैसे मैंने बताया कि ये सब रिस्क फैक्टर्स है पेशेंट्स को, तो उन्होंने तुरंत ही अपना रेटिना चेकअप जरूर करवाना चाहिए ईशा नेत्रालय में। कैसा है कि हर कंडीशन में प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अगर पेशेंट की आंख में कोई भी रेटिनल ब्रेक देखा जाता है, तो उसे अगर हम रेटिनल बराज लेजर इसे कहते हैं, कि जहां से पर्दा थोड़ा सा कटा हुआ है या जहाँ पे ब्रेक बना हुआ है, टेयर बना हुआ है, उसे हम लेजर द्वारा अगर उसे मजबूत कर देते हैं या सील कर देते हैं, तब रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और यह जो बड़ा ऑपरेशन है या सर्जरी है, उससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। रेटिनल लेजर का भी लेटेस्ट मशीन हमारे इधर अवेलेबल है। तो जरूर ही मैं चाहती हूँ कि पेशेंट्स जो इन रिस्क फैक्टर एज ग्रुप में है, स्पेशली अभी देखा गया है कि इंडिया में भी मायोपिया यानी कि ज्यादा माइनस नंबर का जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ गया है। तो उन सभी पेशेंट्स ने जरूर ही रेटिनल चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर पुष्पांजली, आपलं खूप खूप आभार. खूप सहज आणि सोप्या पद्धतीने आपण हा रेटिनल डिटॅचमेंट हा जो काही आजार आहे, तो आपण इथे आमच्यासमोर तुम्ही आम्हाला एक्सप्लेन केलं, तुम्ही आम्हाला सांगितलं. त्याबद्दल आपलं खूप खूप आभार. प्रेक्षकांनो, ईशा नेत्रालयमध्ये डॉक्टर पुष्पांजली काम करतात. अनेक शस्त्रक्रिया आजवर त्यांनी केलेल्या आहेत आणि ईशा नेत्रालयाचं जर तुम्हाला माहिती द्यायची झाली, तर ते गेली 20 वर्ष या क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि 1 लाखापेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया त्यांनी आजवर केलेल्या आहेत. ईशा नेत्रालय हे ठाण्यामध्ये देखील आहे, कल्याणमध्ये देखील आहे. ठाण्यात 2 ठिकाणी आहे. एक मानपाड्याला त्यांचं क्लिनिक आहे आणि एक नितीन कंपनी जवळ आहे. तर त्यामुळे ज्यांना कोणाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि या व्हिडिओमधली माहिती बघून जर त्यांना वाटत असेल की त्यांनी डॉक्टरांना भेटावं, एक सल्ला घ्यावा, तर नक्की ईशा नेत्राला आपण भेट द्या. तूर्तास आपण इथेच थांबतोय. पुन्हा एकदा डॉक्टर पुष्पांजली, आपलं खूप खूप आभार. थँक यू. धन्यवाद मिस्टर निखिल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें पेशेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कंडीशन रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। धन्यवाद. लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू। थँक यू.